क्लास 10th के सभी प्यारे छात्रों का स्वागत करते हैं उनके अपने चैनल सूरी ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं एकदम बहुत मस्त होंगे। तो जो भी प्यारे छात्रगण अपना परीक्षा का तैयारी कर रहे थे तो उनका एग्ज़ाम बता दें कि 26 जून से एकदम शुरू हो गया है बच्चों। तो आप सभी विद्यार्थियों को हम बता देना चाहते हैं कि जो भी विद्यार्थी 26 जून को एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्लास 10th में हैं, तो उनके लिए हम हिंदी का एकदम बच्चों कहें तो 100% ओरिजिनल पेपर लेके आ चुके हैं। तो आप सभी विद्यार्थी आज का पूरा क्लास जरूर करके जाइएगा, यानी कि आज का हर एक सवाल जरूर देख के जाइएगा। यही सेम टू सेम सवाल बच्चों आपको 26 जून के एग्जाम में देखने को मिलने वाला है, इसलिए आप सभी जितने ज़्यादा हो सके अपने मित्रों को शेयर अवश्य कीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहली बात हम बता दें कि यह क्लास 10th के त्रैमासिक परीक्षा होने वाला है, यानी कि अब हमारा एग्जाम केवल त्रैमासिक होगा, 6 माही होगा और उसके बाद बच्चों आपका हमारा फाइनल एग्जाम हो जाएगा। तो 3 स्टेप में हमारा क्लास 10th खत्म होने वाला है बच्चों। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर में त्रैमासिक परीक्षा 2026 का कौन कौन सा सवाल है जो कि इस बार पूछा है। सबसे पहली बात, इसमें टोटल आपको 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा। टोटल आपको 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव ही लगा के आने हैं, याद रखिएगा। विषय कोड की बात करें तो आपका विषय कोड एकदम 101 रहेगा, जरूर देखिएगा एकदम। तो चलिए देखते हैं कि आखिर में कौन कौन सा आपको इस बार सवाल पूछा है। तो देख लीजिएगा, पहला नंबर सवाल है, जिनको भी बच्चों पीडीएफ चाहिए, यानी कि कहें तो इसका पूरा का पीडीएफ चाहिए, उसके लिए बता दें कि आपको क्या करना है। तो इस नंबर में ग्रुप बना हुआ है, आपको क्लास 10th का ग्रुप है हमारे पास, जिसमें इसका फुल पीडीएफ भेज देंगे। आप लोग देख कर याद करके जरूर जाइएगा। बात करें कि ग्रुप में कैसे जुड़ेंगे, तो देख लीजिए सभी विद्यार्थी इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, आपको तुरंत ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा एकदम। याद रखिएगा बच्चों, इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा तो आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो देखिए यही नंबर है जिस पर आपको मैसेज करना है, तो आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। वहां से आप इसका फुल पीडीएफ एकदम ले सकते हैं। सभी विषय का हमारे चैनल पर पीडीएफ डला हुआ है, वीडियो डला हुआ है सभी विषय का, जो कि 26 जून को आने वाला है। तो चलिए देखिए, पहला सवाल है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के हिंदी रूपांतरण जाति भेद अनुच्छेद नाम से किसने लिखा है। तो बच्चों बताना है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में किसने बदल कर लिखा था। तो वो हो जाएगा ललई सिंह यादव। कौन लिखा था बच्चों? ललई सिंह यादव, यानी कि पहला नंबर का बिल्कुल बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल देख लीजिए, यही रहेगा एकदम कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा कैसी प्रथा है। तो याद रखिएगा हमारा कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा एक गंभीर दोषों युक्त प्रथा है। कैसा है? वो गंभीर और दोष युक्त प्रथा हो जाएगा। तो बिल्कुल दूसरा का बच्चों ए नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल देख लीजिए, गुरु नानक ने किस प्रकार की भक्ति का प्रचार किया था। तो बच्चों तीसरा का क्या आंसर लगाना है? बिल्कुल यहाँ हो जाएगा निर्गुण भक्ति का। याद रखिएगा, गुरु नानक कैसे भक्ति थे? याद रखिएगा, निर्गुण भक्त कवि थे। इन्होंने निर्गुण ब्रह्म की शक्ति भक्ति का स्थापना किया था बच्चों। चौथा नंबर सवाल देखिएगा कि संत कवि गुरु नानक गुरु की कृपा प्राप्त कर किसके साथ एकाकार होने की प्रेरणा देते हैं। तो गुरु गोविंद जी के साथ में। याद रखिएगा बच्चों, गुरु नानक किसके साथ मिलने की सोच रहे थे? तो गुरु गोविंद सिंह के साथ मिलने की सोच रहे थे। तो बिल्कुल यहाँ पर चौथा नंबर का बच्चों सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल देख लीजिए, 5वां नंबर सवाल। सभी विद्यार्थी अपने मित्रों को अवश्य शेयर कीजिएगा बच्चों, काहे कि 26 जून को एकदम यही सब सवाल आपको देखने को मिलने वाला है। 5वां नंबर सवाल कि दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी का कन्नड़ भाषा में हिंदी में अनुवाद किसने किया था। यानी कि हम जानते हैं कि जो दही वाली मगम्मा शीर्षक है ना, वो कौन से भाषा में है? तो वो है कन्नड़ भाषा में, लेकिन इसका हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो BR नारायण ने किया है। बिल्कुल एकदम याद रखिएगा, ए नंबर हमारा 5वां का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6ठा नंबर सवाल कि दही वाली मगम्मा से कर्ज किसने मांगा था। सवाल है 6ठा नंबर कि दही वाली मगम्मा से कर्ज किसने मांगा था। तो कर्ज मांगा था बच्चों रंगप्पा ने। कौन मांगा था? रंगप्पा। याद रखिएगा, जो कि उसके गांव का ही रहने वाला एक लफुआ यानी कहें तो रंगदार था। तो देख लीजिए 6ठा नंबर हो गया। 7वां नंबर सवाल कर रहा है कि नलिनी बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुआ था। तो 7वां नंबर सवाल यही है एकदम। तो बच्चों हम सब जानते हैं नलिनी बिलोचन शर्मा जी हमारे स्कूल की पढ़ाई कहाँ से किए थे। तो पटना कॉलेजियट, यानी कि कहें तो पटना कॉलेजियट से ही पढ़ाई किए हुए हैं नलिनी बिलोचन शर्मा जी। याद रख लीजिएगा। तो बिल्कुल 7वां का बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर की बात करें तो देख लीजिए एकदम यही सब सवाल रहने वाला है बच्चों, इसलिए अपने मित्रों को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पर सभी विषय का डला हुआ है, जाकर एकदम देख सकते हैं और अपने मित्रों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो कह रहा है कि 8वां नंबर
निम्नलिखित में से कौन सेन साहब की लड़की नहीं है? कौन है जो सेन साहब की लड़की नहीं है? तो हम जानते हैं कि उसकी 5 बेटियां थी। पहली का नाम सीमा, आलो और आरती थी, लेकिन इसमें मोहिनी बच्चों ये कोई भी सेन साहब की बेटी में से नहीं आती थी। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूछा है नहीं, तो इसमें कौन नहीं था? तो डी नंबर हमारा नहीं था, एकदम याद रखिएगा। 8 का डी करेक्ट आंसर हो गया है। 9वां नंबर सवाल देखिए, कवि रस खान किस छंद में सिद्ध हुए थे? तो बिल्कुल सवैया छंद में, याद रखिएगा। रस खान किस छंद में प्रसिद्ध हुए थे? तो यह सवैया छंद में, सवैया छंद एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल देखिएगा, कवि रस खान के आराध्या है, तो क्या है बच्चों? कवि रस खान किसके मतलब पूजा करते थे या किसको अपना देवता मानते थे? तो हो जाएगा कृष्ण का, याद रखिएगा। कवि रस खान किसके भक्त थे? कहें तो सीधा बात बच्चों हमारा कृष्ण के भक्त थे, एकदम राइट आंसर 10 का सी होने वाला है। अगला सवाल देखिए 11 नंबर, कर आए ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तुरई के फूल खिलाकर हंसते हुए लोग सहरसा क्यों मुरझा गए? बच्चों ये पंक्ति दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। पंक्ति दिया है कि तुरई के फूल किस तरह खिलखिलाकर हंसते हुए मुरझा गए। ये कहाँ पर बच्चों, मतलब किसके कारण मुरझा गए थे? तो बाढ़ के कारण क्या हो गया था? खिलखिलाते हुए तो तुरई के फूल बच्चों मुरझा गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हमारा सही आंसर होने वाला है। अगला देखिए 12 नंबर, कि ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी ने बांध की निगरानी के लिए अपने परिवार को क्या भेज दिया था? बताइएगा कि ढहते विश्वास में वो लक्ष्मी थी, वो अपने बांध की निगरानी के लिए किसको भेजती है? तो अपना बड़ा बेटा जिसका नाम था अच्युत। याद रखिएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 13 नंबर, मैक्स मूलर ने महारानी विक्टोरिया द्वारा प्रदान की गई उपाधि को अस्वीकार कर दिया था, क्यों? किसकी उपाधि? याद देखिएगा, तो मैक्स मूलर को दिया गया था महारानी विक्टोरिया के द्वारा नाइट की उपाधि, लेकिन मैक्स मूलर के द्वारा इस उपाधि को लेने से इनकार कर दिया था। याद रखिएगा, क्योंकि भारत का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था इसलिए। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला सवाल 14 नंबर का रहा है, मैक्स मूलर के अनुसार यूरोप में प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं, याद रखिएगा कहावत और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत क्या है? तो बौद्ध धर्म से। याद रखिएगा क्या है? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन प्रेम के पीर के कवि हैं? तो प्रेम पीर के कवि कौन थे बच्चों? घनानंद जी। बिल्कुल हमारा ए नंबर सही आंसर हो जाएगा 15 का। अगला सवाल देखिए 16 नंबर का रहा है ना, कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुंचाना चाहते हैं? तो कवि घनानंद अपने आंसुओं को प्रेमिका सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहते हैं बच्चों। बिल्कुल बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल, ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार थे? तो हम सब जानते हैं ईश्वर पेटलिकर बच्चों कौन से मतलब कि भाषा के कवि हैं? तो गुजराती भाषा के कवि हैं एकदम। क्या होगा 17 का डी नंबर सबको लगा के एकदम आना है, याद रखिएगा। तो जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं अभी तक, वो सब अपने मित्रों को अवश्य शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और सभी विषय का हमारे चैनल पर डला हुआ है, जाकर वहाँ पर पेपर देख सकते हैं। और पीडीएफ के लिए तो हमने बता ही दिया था, पीडीएफ जिनको भी चाहिए वो सभी इस नंबर पे जरूर मैसेज कर दीजिएगा, एकदम तुरंत उनको ग्रुप में ज्वाइन कर पीडीएफ भेज दिया जाएगा। तो आप सभी अपने मित्रों को जरूर शेयर कीजिएगा और उनको भी ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिएगा। तो चलिए देखिए, कर आए 18 नंबर, माँ शीर्षक कहानी में किसको ठीक देखकर माँ जी को हर व्यक्ति मंगू को अस्पताल में भर्ती करने की सलाह देने लगा था? तो कुसुम को। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 19 नंबर कर आए, हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो याद रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को आलोक पर्व के लिए कौन सा पुस्तक पर हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो आलोक पर्व। क्या है? आलोक पर्व एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 20 नंबर सवाल, कामसूत्र नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो जब भी पूछे कामसूत्र के रचनाकार तो हम क्या मार देंगे बच्चों? 20 के एकदम सी नंबर जरूर मार के आइएगा सभी। क्या है 20 नंबर कामसूत्र के ग्रंथ के रचनाकार? वात्स्यायन हो जाएगा एकदम। अगला देख लीजिए 21 नंबर का रहा है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, याद रखिएगा हिंदी साहित्य के किस युग के प्रमुख कवि थे? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन बच्चों भारतेंदु युग के कवि थे। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये सब, एकदम देख लीजिए क्या पूछा है। ये सब फाइनल में भी आने का बच्चों एकदम चांस बनता है, इसलिए एकदम पूरा को जरूर से जरूर पढ़ के जाइएगा। एकदम फाइनल एग्जाम में भी यही सब सवाल ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। तो भारतेंदु युग बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा।
22 नंबर सवाल, स्वदेशी शीर्षक पाठ के अनुसार किस कारण से भारतीयों की बुद्धि विदेशी हो गई थी। तो विदेशी चीज़ों को पढ़कर बच्चों भारतीयों की बुद्धि कैसी होने लगी थी, विदेशी होने लगी थी एकदम। तो याद रखिएगा सी नंबर बिल्कुल 22 का लगा देना है एकदम। आगे देख लीजिए 23 नंबर कि कहानीकार सुजाता का वास्तविक नाम क्या था। तो सुजाता का वास्तविक नाम है रंगराजन, रंगराजन बिल्कुल यहाँ पर 23 का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे देख लीजिए कड़ा है 24 नंबर, नगर शीर्षक कहानी में बल्ली अम्माल और बड़ी उसकी लड़की पापत्ती अपने साथ मदुरै बड़े अस्पताल में किस विभाग के बाहर बरामदे में बैठकर प्रतीक्षा कर रही थी। तो बहिरंग रोगी विभाग के बाहर वो क्या कर रही थी, बैठकर प्रतीक्षा कर रही थी, यानी कि इंतजार कर रही थी। 25 नंबर सवाल देख लीजिए, नागरी लिपि शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो हम सब जानते हैं नागरी लिपि शीर्षक पाठ के लेखक हैं गुणाकर मूले जी। तो बच्चों अभी हम केवल 25 सवाल ही आपको करा देते हैं, जिनको भी इसका पूरा चीज़ मतलब कि पीडीएफ चाहिए, पूरा सवाल का एकदम आंसर के साथ चाहिए, तो उन सभी के लिए देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास पूरा सवाल एकदम ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक हमारे पास है इसका। तो आप सभी इनका ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, हम आप सभी को एकदम ग्रुप में इसका फुल पीडीएफ भेज देंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आशा करते हैं आप सभी को बहुत बढ़िया लगा होगा, अपने मित्रों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।